स्वागतम सुस्वागतम सारे वैष्णवों को। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा? स्पष्ट आ रहा है? स्पष्ट है? चलो बढ़िया है। तो वैसे आज बड़ा पवित्र दिन है कि नहीं? एकादशी, अमला की व्रत एकादशी। और भी एक पवित्र दिन क्या है पता है? आज एक शुभ अवसर है। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी आज के दिन श्रील प्रभुपाद जी को पहली बार मिले थे। हरि बोल। और विशेष यह है कि आज 50 साल हुआ महाराज जी को प्रभुपाद जी से मिलके। 50 साल, आज 50वीं साल यानी गोल्डन जुबली। महाराज जी जो है लोग प्रभुपाद जी से मिले थे। तो आज महाराज जी बतला रहे थे कि 1971 में महाराज जी तब बॉम्बे में पढ़ाई कर रहे थे। और पूरा बॉम्बे भर में होर्डिंग्स लगा हुआ था कि क्रॉस मैदान जो गार्डन है, जो मैदान है, क्रॉस मैदान, ये चर्च गेट करके स्टेशन है उसके पास में है। तो उस मैदान में हरे कृष्ण उत्सव होगा। हरे कृष्ण उत्सव, हरे कृष्ण फेस्टिवल। तो महाराज जी भी देखे और महाराज जी के मन में दिल में एक इच्छा था कि मुझे भी सेवक बनना है। ऐसे महाराज कह रहे थे, मुझे, मेरा भी इच्छा था कि मुझे भी एक सेवक बनना है। लोग बन रहे हैं, कोई देश सेवक, देश का सेवा करते हैं, कोई राज्य का सेवा करते हैं, तो मैं भी कोई ऐसा कुछ सेवक बनूंगा। तो उनका दृढ़ इच्छा था। और महाराज जी की बचपन से ही उनका लगाव जो है भगवान कृष्ण के प्रति था, विठल जी के प्रति था। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का लोकनाथ स्वामी महाराज जी का पहला नाम रघुनाथ था, रघुनाथ। तो महाराज जी जब उनको मिला, न्यूज प्राप्त हुआ, तो पूज्य महाराज जी जो है क्रॉस मैदान पहुंच गए। पहले ही दिन 25 मार्च को 1971 में ये फेस्टिवल उत्सव जो है प्रारंभिक दिन था। तो महाराज जी पहले ही दिन पहुंच गए, पहले ही पहुंच गए। बोल रहे कि मैं बहुत उत्साहित था ये फेस्टिवल के लिए। जब वहां पर महाराज जी पहुंचे और उस क्रॉस मैदान फेस्टिवल में दो महान संत हुए हमारे इस्कॉन में। दो संत निकले महान, दो महात्मा। उसमें से एक है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज और दूसरे हैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। हरि बोल, जय हो। दो सन्यासी मिले हम भक्तों को। दो, आप कह सकते दो डायमंड मिले हमको। डायमंड के साथ तो तुलना क्या करे, इन लोग का डायमंड के साथ तुलना करना एक्चुअली एक प्रकार का मूर्खता होगी। उससे कहीं कहीं गुना ज्यादा मूल्यवान है। फिर भी संसार में डायमंड से ज्यादा कोई मूल्यवान हमको नहीं दिख रहा है, इसके लिए हम डायमंड के साथ तुलना कर रहे हैं। तो दो महान महान वैष्णव संत शुद्ध भक्त प्राप्त हुए, जो श्रील प्रभुपाद जी की एक एक वचनों को अपने हृदयंगम कर कर और दुनिया में दुनिया भर में वो लोग हमारे जैसे बद्ध जीवों को उपदेश दे रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं, हमारा जीवन को कल्याण करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आज लीलामृत में यही हम आज एकादशी लीलामृत होती है, तो आज यही हमारे लिए एक शुभ अवसर है महाराज जी के बारे में सुनकर, प्रभुपाद जी के बारे में सुनकर हमारा जीवन का कल्याण हो। तो वैसे महाराज जी वहां पहुंचे और महाराज जी कह रहे थे कि दो मुख्य चीज था उस फेस्टिवल में। पहला, कीर्तन गोरे भक्तों के द्वारा। कह रहे थे कि पूरा भारतवासी जो है नकल कर रहे थे, किसका? विदेशों का। उस समय महाराज कह रहे थे सब लोग विदेशों का नकल कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने यही ट्रिक अप्लाई किए कि बोले कि ये लोग सब विदेशी लोगों को नकल कर रहे। तो अगर विदेशी लोग हरे कृष्णा जपेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, कीर्तन करेंगे, तो भारतीय लोग उनको नकल करके करेंगे। इसलिए प्रभुपाद महाराज ने अपनी विदेशी शिष्यों के साथ, जो विदेश की भक्त हैं, विदेश में रहने वाले, उन लोग को सबको लेके आए इंडिया में 1971 में। और प्रभुपाद जी विदेश कब गए थे? 1965, 1965 में पहुंचे थे।
66, 67, 68, 69, 70, 5 साल के बाद श्रील प्रभुपाद जी वापस भारत में जब आए तो अलग अलग जगहों में हरे कृष्ण फेस्टिवल कर रहे थे श्रील प्रभुपाद जी। वो पूरा भारत में एक जागरूकता करवाना चाहते थे श्रील प्रभुपाद जी। जो लोग सोए हैं उनको जगाना चाह रहे थे। सोए हैं यानी जो अंधकार में है, जो भौतिक संसार में डूबे हुए हैं, उन लोगों को जगाना चाह रहे थे। जो भाग्यवान है, जो स्वीकृतिवान है, उनको श्रील प्रभुपाद जी जगाना चाह रहे थे, उनको कृष्ण से जोड़ना चाह रहे थे, उनको भक्ति में जोड़ना चाह रहे थे श्रील प्रभुपाद। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो है फिर बॉम्बे एक प्रकार के पूरा भारत में एक प्रसिद्ध सिटी है, आज भी है बॉम्बे। तो प्रभुपाद जी का मन में आया कि ये बॉम्बे में भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो जहाँ पूरा बॉम्बे वासी इसमें जुड़े भक्ति में। तो प्रभुपाद जी ने प्लान कर क्रॉस मैदान पर, बहुत बड़ा मैदान है, ग्राउंड है, उस ग्राउंड को प्रभुपाद जी ने हायर कर वहां पर पंडाल, बहुत बड़ा पंडाल लगाए थे। और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी कह रहे थे वो पंडाल नहीं था, वो तो मंदिर ही था, ऐसे कह रहे थे। तो बहुत बड़ा पंडाल में बहुत सारे गोरे भक्त, और उस समय महाराज जी कह रहे थे कि उन गोरे भक्तों को कह रहे थे कि व्हाइट एलिफेंट्स कहते थे, बड़े हट्टे कट्टे होते थे और गोरे गोरे, तो उनको बोलते थे भारतीय लिए व्हाइट एलिफेंट्स है। तो वो गोरे भक्त, विदेशी भक्त लोग जब स्टेज में कीर्तन करते थे, 4-5 मृदंग करताल, सब लोग नाचते थे, तो पूरा भारतीय लोगों को अट्रैक्ट करता। तो पूज्य महाराज जी, लोकनाथ स्वामी महाराज जी कह रहे थे, तो ये पहला अट्रैक्शन था कि हरे कृष्णा कीर्तन, भव्य कीर्तन। और दूसरा अट्रैक्शन क्या था? महाराज जी कह रहे थे कि प्रभुपाद जी का लेक्चर, प्रवचन, प्रभुपाद जी का प्रवचन दूसरा अट्रैक्शन था। और महाराज जी बोलते ये दो मेरे दिल को भा गया, और मैं उसी पंडाल से मैंने जपमाला ले लिया, प्रभुपाद जी की किताबें खरीद लिया, और मैं जप करना उसी दिन प्रारंभ कर दिया। देखिए ये भाग्यवान है। फिर महाराज जी एक श्लोक कोट कर रहे थे, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान अजीब, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में, अनेकों ब्रह्मांड में कोई भाग्यवान जीव भी होगा जिसको कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त हो। महाराज जी श्लोक को कोट किए। वैसे महाराज जी तो शुद्ध भक्त हैं, महाराज जी तो भगवान का प्रिय भक्त हैं, महाराज जी तो पहले से ही भाग्यवान है। एक्चुअली भक्तों, जहां जहां पूरा विश्व में शुद्ध भक्त लोग बिखरे हुए थे, प्रभुपाद महाराज ने सबको इकट्ठा कर लिए। जहां जहां शुद्ध भक्त बिखर गए थे, प्रभुपाद जी ने क्या किया, पूरा विश्व में कितने बार भ्रमण किए? 14 बार भ्रमण किया प्रभुपाद महाराज ने। इस 14 बार पूरा विश्व भ्रमण करके श्रील प्रभुपाद जी क्या किए, जहां जहां शुद्ध भक्त है उस सबको एकत्रित कर लिए। बताइए। और उसमें से एक पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी हैं, एकत्रित कर दिए। तो वो क्रॉस मैदान में दो महान संत प्राप्त हुए हमको। आज उन लोग का सानिध्य मिल रही है। मुझे कल रसिका ललिता माता जी फोन किए थे, पूछ रहे थे प्रभु जी कल महाराज जी का गोल्डन जुबली है, तो किस प्रकार से महाराज जी को विश किया जाए, क्या करूं मैं प्रभु जी, क्या करूं आप बताइए। मैंने बोला आप ठाकुर जी से प्रे करिए, महाराज जी का आयु खूब लंबा रहे, महाराज जी का स्वास्थ्य खूब अच्छा रहे, ठाकुर जी ये प्रार्थना करें ताकि महाराज जी का सानिध्य हमको बहुत लंबा समय तक मिल पाए। और क्या कर सकते हैं महाराज जी के लिए हम, है कि नहीं? महाराज जी शुद्ध हैं, भगवान का विशेष कृपा लेके हमको कृपा बरसा रहे हैं, तो और क्या कर सकते? बस महाराज जी का सानिध्य ज्यादा से ज्यादा मिल पाए हमको, ये प्रार्थना करनी चाहिए। जो अभी प्रभुपाद जी के शिष्य संत महात्मा लोग हैं ना हमारे साथ, तो इन लोग का सानिध्य प्राप्त करने के लिए लालसा हमारे हृदय में होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लंबा समय तक इन लोग का सानिध्य हमको मिले। और सानिध्य किस प्रकार से लेनी चाहिए? उनके मुखार बिंद से हमको कथा कीर्तन श्रवण करके, और सानिध्य क्या, यही सबसे बड़ा सानिध्य है। जैसे पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी कह रहे थे, मुझे दो चीज अट्रैक्ट किया, एक तो कीर्तन क्रॉस मैदान में, दूसरा है प्रभुपाद जी का प्रवचन। तो वैसे ही
आज हम परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी से दो चीज का सानिध्य प्राप्त कर पा रहे, उनकी दिव्य कीर्तन और उनकी दिव्य वाणी, कथा। तो आप लोग को सबको ये संग लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से आज के दिन महाराज जी ने जप प्रारंभ कर दी। यानी देखो 50 साल हो गए। महाराज जी कह रहे थे मैं तो बचपन से ही यही भजन कीर्तन किया, मैंने किया था, कर रहा था। हमारे गांव में एकादशी में रात भर जागरण होकर कीर्तन होता था, महाराज जी कह रहे थे। और हमारे गांव में सब लोग भजन गाते थे। और हमारे जो इष्ट देव है, यानी लोकनाथ स्वामी महाराज जी का जो इष्ट है, इष्ट देव है, इष्ट भगवान कौन है? इष्ट उनके विठल जी हैं। महाराज जी का इष्ट विठल जी है, और कृष्ण ही है, विठल जी कृष्ण, लेकिन तो कह रहे थे महाराज जी मैंने किया, मगर हरे कृष्ण महामंत्र जो है महाराज जी ने क्रॉस मैदान से सीखे और जप माला लेके महाराज जी ने जप प्रारंभ किए उस दिन से। और बड़ा सुंदर महाराज, और एक वीडियो भी दिखाया गया बड़ा सुंदर, क्रॉस मैदान का कुछ उसमें फोटोस था आदि। तो खैर भक्तों, आज एकादशी था इसलिए मैंने थोड़ा प्रॉपर लीलामृत से यही प्रसंग को ले लिया। पूज्य महाराज जी आज उनका 50वीं साल है, यानी 50th एनिवर्सरी है प्रभुपाद जी से मिलके। तो आज हम प्रार्थना कर सकते हैं प्रभुपाद जी के चरणों में, भगवान जी के चरणों में और विठल जी के चरणों में कि हे प्रभु, हे प्रभुपाद, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी को और 100 साल उम्र दीजिए ताकि हम उनका संग ले पाए, हमारे जीवन काल में जितना हो सके उनका संग ले पाए, ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं हम, है कि नहीं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, परम पूज्य रामनाथ स्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। तो भक्तों, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को पूछे कि रामानंद राय, सबसे जो है जीव के लिए, भक्त के लिए सबसे दुख या सबसे दुख वाला परिस्थिति कौन सा है? रामानंद राय कहते हैं कि भगवान, सबसे दुखी परिस्थिति वो है, यानी सबसे बड़ा दुख वो है भक्तों के लिए जब वो भक्तों से बिछड़ जाते हैं, जो भक्तों के संग से दूर हो जाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा दुख है ये। इस संसार में उससे बड़ा दुख उनका और कुछ नहीं हो सकता। तो रामानंद राय बताए थे ये। तो यस, तो अभी ऐसा एक परिस्थिति आया था 1 साल पहले, वो आप कह सकते ये भी एक प्रकार का एनिवर्सरी, कोरोना का एनिवर्सरी मना रहे हैं हम लोग, एक प्रकार से आप कह सकते हो। 1 साल पहले आया था, हिला दिया था, वापस वो अपना बर्थडे मनाने के लिए वापस आया है, अभी वो वापस हिला रहा है। तो यस, तो ये जो महामारी आई थी भक्तों, ये सारे भक्तों को बिछाड़ दिया एकदम। सारे भक्तों को क्या है, सारे लोगों को बिछाड़ दिया एक प्रकार से, पूरा तहस नहस कर दिया। और कितना एक प्रकार के भय उत्पन्न हो गया था लोगों के मन में, सब डर रहे थे, सांस लेने के लिए डरते थे, खांसने के लिए डरते थे, छींकने के लिए डरते थे, हर परिस्थिति में डरते थे लोग। एक बार छींक आया तो लगता था कि कोरोना तो नहीं हो गया, खांसी आ गया तो कोरोना तो नहीं हो गया, बड़ा भयभीत कर दिया था ये बीमारी। तो उस समय भक्तों के लिए बहुत तकलीफ ये हुआ कि हम मंदिर नहीं जा पा रहे, हम भक्तों से मिल ही नहीं पा रहे, बड़ा बड़ा तकलीफ हो रही थी, है कि नहीं? तो उस समय हमारे लिए एक बड़ा सुंदर सहारा मिल गया, एक नाव मिल गया, जिस नाव में हम सब लोग चढ़ गए। तो वो नाव था ये जूम। हो सकता है ये भौतिक है कि नहीं? ये भौतिक कोई व्यक्ति ने बनाया है, कोई साइंटिस्ट बनाए होंगे, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाए होंगे इस सॉफ्टवेयर को, मगर भक्तों ये सबसे बड़ा जो है एक प्रकार का सहारा बना भक्तों के लिए, जो आपस में मिला दिया, भक्तों की दूरता को कम कर दिया एक प्रकार से ये जूम। पहले हमको हमारे पूज्य देवेंद्र माधव प्रभु जी कई बार बोले, प्रभु जी जूम है बहुत अच्छा है, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी कई सालों से उसको यूज कर रहे हैं, जब से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो भक्त लोग उसमें जुड़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। पर हम उतना उसको ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि ना जरूरत नहीं पड़ा था। पर जब एकदम ऐसी स्थिति आ गई, एकदम बंद हो गया मंदिर, भक्तों से मिलना नहीं हो पा रहा था, तो उस समय फिर हम
ट्राई किए। यही वही दिन था 25 मार्च, जब हमने ट्राई किया था एक बार, चलो ठीक है ट्राई करते हैं। तो प्रारंभ किए थे हमने 25 तारीख को। तो भक्त लोग को थोड़ा तकलीफ हुई कुछ दिन तक उसमें जुड़ना, उसमें कैसे ऑडियो ऑन करना, कैसे वीडियो ऑन करना, किस प्रकार से सब, थोड़ा सा भक्तों को समय लगा था। पर ये कुछ समय में ही भक्त लोग बढ़िया से सीख गए कि बहुत आसानी से घर में रहते रहते ही हम भक्तों का संग ले सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, मंगला आरती दर्शन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। ये संभव है, असंभव नहीं था, संभव है ये घर में बैठे बैठे। तो एक अलग ही आनंद मिला, एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। इतना दिनों से कोई भक्त 1 साल से जुड़े थे, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, मगर सबसे ज्यादा एसोसिएशन हमने ये साल लिया 2019 सॉरी 2020-21 ये जो साल था ना, ये जो अकाउंटिंग ईयर था ना, ये अकाउंटिंग ईयर में हमने हमारा अकाउंट बैलेंस बहुत बढ़ा दिया। सच में देखा जाए ना, ये अकाउंटिंग ईयर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ हम लोगों को। हुआ नहीं हुआ बताइए? नॉर्मली जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके लिए अकाउंट, उनके लिए जो साल होता है ना, जनवरी से नहीं, अप्रैल से शुरू होती है। तो एक लगभग हमारा भी शुरुआत अप्रैल में हुआ है। मार्च 25 को तो हमने अकाउंटिंग चालू किए, तो अप्रैल 1 तक हमारा अकाउंटिंग प्रॉपर स्टार्ट हो गया था। तो ये साल में जप, कीर्तन, कथा है कि नहीं? आप स्मरण करिए थोड़ा प्रोग्राम्स के बारे में। हमने कोरोना से बचाने के लिए विश्व को हमने परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के आशीर्वाद से हमने हरिनाम किया रोज शाम को। हमने सुबह सुबह जप किया मिलकर, हमने सुबह मंगला आरती का दर्शन किया, हमने भागवतम क्लास अटेंड किया इसके माध्यम से, है कि नहीं? इवनिंग क्लास एवरीडे, बुक रीडिंग सेशन एवरीडे, है कि नहीं? कई सारे चीज हमने किया। तो हमारा ये साल में जितना अकाउंट बैलेंस बढ़ा है बैंक में, प्रभुपाद जिसको कहा करते थे ट्रांसीडेंटल बैंक अकाउंट, एक दिव्य बैंक खाता प्रभुपाद जी कहते थे ये। तो ये खाता में जो 1 साल में जो बैलेंस हुई ना भक्तों, जो जो इकट्ठा किए, ये शायद पहले इतना नहीं किए होंगे हम लोगों ने, शायद मेरे लिए मैं इतना नहीं किया होगा। भविष्य में प्रयास करेंगे इससे ज्यादा बैलेंस बढ़ाए, ताकि हमको हमेशा के लिए काम आए। जैसे कल प्रभुपाद जी क्लास में क्या कह रहे थे, संसारी लोगों का एक नेचर है, क्या है? धन कमाना और उसको भोग करना। भक्तों का भी एक नेचर बन गया है कि वो भी धन कमाए और उसको क्या करे? भोग करे, यानी आनंद उठाए। तो हम लोग का धन क्या है? हरि नाम संकीर्तन ये धन है, कृष्ण नाम धन है, भक्त संग धन है, प्रसाद हमारे लिए धन है, भगवान का दर्शन हमारे लिए धन है। ये आध्यात्मिक हर एक अंग जो है हमारे लिए एक प्रकार का धन है। उस धन को ज्यादा से ज्यादा एकत्रित किया जाए। और दूसरा, भौतिक संसार का धन तो आप जब इस्तेमाल करोगे वो खत्म होता है, घटता है, मगर ये धन ऐसा है भक्तों, ये बढ़ेगा। आप इसको जितना इस्तेमाल करोगे उतना बढ़ेगा, और उसको और ऊपर से जितना बांटोगे और बढ़ेगा। भौतिक संसार का अगर धन आप बांटोगे तो खत्म हो जाएगी आप, मगर आध्यात्मिक बैंक खाता से अगर किसको आप हरिनाम दे दिया, किसको कथा सुना दिया, किसको प्रसाद खिला दिया, आपका अकाउंट डबल ट्रिपल चौपल बढ़ जाएगा। है कि नहीं? तो भक्तों हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक सहारा हुआ। तो हमने सोचा 1 साल हो गया तो सब भक्त एकत्रित होके ऐसे ही कुछ भक्तों का अनुभव सुने, अपने जीवन में क्या परिवर्तन हुई 1 साल में। ये जरूर है भक्तों कि हम भक्तों से बिछड़ गए थे, जो बप्पू सेवा या भक्तों के साथ बैठ के प्रसाद खाना, कीर्तन 100% उसमें एक अलग आनंद है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। पर जब कुछ भी ऐसा सहारा था ही नहीं, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं था कि हम भक्तों के साथ मिल पाए, तो उस समय हमको सहारा बना ये जूम, जहां पर हम लोगों ने और कई ऐसे भक्त मैं आपको बता सकता हूँ भक्तों, जो एकदम नए थे, जूम में जुड़कर आज 16 माला कर रहे हैं। इसमें सामने टीना माता जी मुझे दिख रहे हैं, टीना माता जी हैं और रत्ना माता जी हैं कि जो एकदम नए थे, एकदम नए, ये लोग अभी 16 माला जप कर रहे हैं। तो कई भक्त और भी हैं, और सिर्फ उदयपुर से नहीं है, नॉट ओनली उदयपुर, कई सिटियों से भक्त जुड़े, जहां जहां हम लोग से परिचित थे वो लोग इसमें जुड़े। वो लोग कहता मुझे 5 दिन पहले वो एक भक्त का फोन आया, मैं सोच रहा था कि हमने रोज भागवतम क्लास कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब में, कौन सुनता होगा, तो एक
सूरत से एक भक्त का फोन आया, मतलब प्रभु जी उन्होंने एक श्लोक बताए 2.6.36 या 7 था, वो क्लास हमारे पूज्य मदन गोविंद पूजी दिए थे, मैं नहीं था, मैं जगन्नाथपुरी था। तो वो क्लास जो था रिकॉर्डिंग शायद प्रभु जी ने किए होंगे अपने कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग, तो वो मेरे पास था नहीं, तो अपलोड वो वाला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है, बाकी सारा लेक्चर अपलोड हो गया। तो प्रभु जी का फोन आया, प्रभु जी वो वाला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है, मेरा कंटिन्यूस में सुन रहा हूँ, तो वाला ब्रेक हो गया, वो लेक्चर अपलोड कर लीजिए प्लीज। मैंने बोला कहाँ से बोल रहे हैं, बोला कि सूरत से बोल रहे हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो कोई भक्त सुन रहे हैं। बोले प्रभु जी आप लोग का उदयपुर का लेक्चर बहुत सीरीज वाइज आता है, बड़ा सुंदर आप लोग समझा रहे हैं भी सब भक्त लोग उदयपुर के, तो हमको अच्छा लगता है, और मेरा क्लास इस श्लोक के ऊपर है प्रभु जी, मुझे वो लेक्चर चाहिए, मुझे क्लास देनी है सुनकर। बोला चलो कम से कम सुन रहे हैं, कोई ना कोई लेक्चर से सुन रहे हैं उदयपुर की लेक्चर्स, तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही नहीं, कल मैंने भुवनेश्वर में हमारे जयंती माता जी से बात कर रहा था, जो भुवनेश्वर में रंजन प्रभु जयंती माता जी बहुत सिंसियर, वो लोग भी जूम में जुड़ के ज्यादा सिंसियर हो गए। भुवनेश्वर कहाँ रहा, देखिए लिंगराज जहाँ पर है उड़ीसा, वहां से वो लोग उदयपुर जूम में जुड़कर वो लोग इतना सिंसियर हुए, 16 माला जप कर रहे, दोनों पति पत्नी भोग लगा रहे, सब कुछ छोड़ दिए। वैसे उन लोग आदत तो वैसे भी चाय कम था, फिर भी सब छोड़ दिए, एकदम शुद्ध हो गए वो लोग। अब वो लोग तैयार इसको भुवनेश्वर में सेवा दे रहे हैं, प्रभु जी प्रचार कर रहे हैं, और अपने जून से जुड़कर उन लोग का इतना प्रगति हुई है भक्तों का संघ से। तो माता जी कह रहे थे कि प्रभु जी एक माता जी है, वो गौड़ी मठ से जुड़ी हुई है, बहरमपुर से है, तो उनको मैंने कभी कभी जूम लिंक भेजती थी, उनकी सहेली है। तो प्रभु जी वो उदयपुर की क्लास में फिदा है, वो बोल रही है जब भी उदयपुर का कोई क्लास होगा मुझे लिंक भेजना, वो है गौड़ी मठ से। फिर वो प्रश्न कर रहे थे कि प्रभु जी उनका जिज्ञासा था कि वो गौड़ी मठ से जुड़ सकती है क्या, मैं कि गौड़ी मठ हम भी गौड़ी ही है, हम भी गौड़ी वैष्णवा ही है, क्यों नहीं जुड़ सकते हैं, जरूर जुड़ सकते हैं। तो उनको बहुत आनंद आता है उदयपुर की कथाएं सुनने के लिए भक्तों का। तो वैसे कहीं नासिक में कहीं भक्त है हमारे, जो ये पास के गांव में है सगतड़ा से, वो लोग नासिक में है, वो भक्त लोग भी नासिक से जुड़कर बहुत सारे मीन्स भक्तों का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, बहुत अनुभव है उन लोग का। वो लोग भी बताते हैं कभी कभी कि प्रभु जी कोरोना में बहुत बड़ा सहारा है हमारा। सिलवासा से, वापी से, बॉम्बे से, यहाँ पर साध्वी सेविका माता जी शायद है, हाँ बॉम्बे से, तो ये सारे भक्त हमारे राघव कोरोना प्रभु जी बॉम्बे में है अभी, बॉम्बे से, तो अलग अलग जगह से भक्त जुड़े हैं, अहमदाबाद से हैं। तो हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं आप इंटरनेशनल जूम सेशन था। हमारे अंकिता माता जी हैं जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, वो मंगला आरती यहाँ पर जब 4:30 मंगला आरती होती है, वहां पर उनका लगभग 1-1:30 बजता है रात को। तो माता जी जगी रहती थी, मुझे मंगला आरती दर्शन करनी है उदयपुर का, वो दर्शन करके फिर सोती थी, मीन्स वहां का टाइम के अनुसार साढ़े साढ़े मीन्स 1:30 बजे 2 बजे। आप सोचिए भक्त कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, है कि नहीं। तो ये एक प्रकार का बहुत आनंद की बात है, कि इतने सारे भक्त जुड़े, वापी से भी कई सारे भक्त यहाँ पर, साध्वी मोहिनी माता जी भी जुड़े हुए हैं, तो वापी से भी कई सारे भक्त जुड़े हैं। तो ये एक प्रकार से बहुत आनंद की बात है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और इसके पीछे आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका कृपा है, आप सबका प्रार्थना है, और बहुत ज्यादा जो लीड किए हमारे निरंजन शेष प्रभु जी है, हर मंगला आरती टाइम से वो ऑन करते थे आप लोगों के लिए, आज भी कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं। निरंजन शेष प्रभु का एक विशेष गुण क्या है पता है, एक बार उन्हें हम कुछ बोल देंगे ना, जब तक मैं मना नहीं करूंगा तब तक वो सेवा चलता रहेगा, वैसा एज इट इज उनका एक विशेष गुण है ये। मैं बोला अरे प्रभु जी अभी तक ये कर रहे, बोले कि आपने बोला नहीं मना करने, बोले नहीं हो गया बस इसको बंद कर, तो बंद करते। इतना वो डेडिकेशन है सेवा के प्रति। तो जो हमने एक बार बोले थे कि आप मंगला आरती, क्योंकि ना कभी कभी हमें भी लेट हो जाता है नीचे मंगला आरती में आने में, तो प्रभु जी ने एकदम समय पर चालू करते हैं, और खुद ही वो पुजारी है, चालू भी करते हैं, खुद भी आरती करते हैं, तो एकदम टाइम से आप लोग को दर्शन कराने के लिए सुबह मंगला आरती का, उसका पूरी श्रेय जाता है पूज्य निरंजन शेष प्रभु जी का। तो हम पूज्य निरंजन शेष प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद देंगे महामंत्र से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ मंगला आरती ही नहीं, साथ साथ में जो भागवतम क्लास समय से चालू करना,
स्पीकर्स को कांटेक्ट करना, उनको श्लोक नंबर देना एवरीडे। देखिए, एक हफ्ता के लिए मैनेज करना ठीक है, एक साल तक मैनेज करना एवरीडे, उनको कोऑर्डिनेट करना, ये श्लोक के ऊपर आपको प्रवचन देनी है, उनको गाइड करना, उनको टाइम से चालू करना मीटिंग्स। तो उसका पीछे भी पूरा हाथ हमारे निरंजन से प्रभु जी का ही है, जिन्होंने बहुत अभी तक उन्होंने एक्टिवली उसको सेवाओं को कर रहे थे। तो आप लोग जो सुबह 8 से 9 भागवतम क्लास श्रवण कर पा रहे हैं, उसके पीछे भी पूरा 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 हाथ है निरंजन से प्रभु जी का। तो उसके लिए भी हम प्रभु जी को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे महामंत्र से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ साथ हमारा एक बुक रीडिंग सेशन है एवरीडे शाम को 4 से 5 विदाउट फेल, लगभग जब से शुरू हुआ आज तक कभी एक दिन भी ब्रेक नहीं हुई। और उसके पीछे पूरा श्रेय हमारे पूज्य मदन गोविंद प्रभु जी का है, और उनको बीच बीच में साथ दे रहे हैं हमारे लीना माता जी, चरण श्याम माता जी, पूरा साथ दे रहे हैं, प्रभु जी को हेल्प कर रहे हैं। तो प्रभु जी का उसमें बहुत ही जो है एक जिम्मेदारी से उस सेवा को निभाए, भक्तों को प्रभुपाद जी की जो किताबों को पढ़वाना, आदत दिला देना कि प्रभुपाद जी की किताबों के प्रति डेडिकेशन, वो प्रभु जी का बहुत बड़ा कृपा है हम लोग के ऊपर, जो हम लोग को इस प्रकार का कृपा किए और प्रभुपाद जी की किताबों के प्रति एक रुचि उत्पन्न करा दिए विदाउट फेल। एक भी दिन प्रभु जी ने टाइम टू टाइम उसको कि जब तक प्रभु जी का स्वास्थ्य भी अगर खराब होता तो भी प्रभु जी ने इसको कभी मिस नहीं किया, कभी नहीं मिस किया। कि प्रभु जी बाहर भी गए, हमने देखा वहीं से भी उन्होंने उस क्लास को कंटिन्यू किया, इतना प्रभु जी का डेडिकेशन है। तो उसके लिए भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे पूज्य मदन गोविंद प्रभु जी का, लीना माता जी का, चरण श्याम माता जी का, और भी बाकी जो भी भक्त हेल्प किए उन सबको धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद पूज्य मदन गोविंद प्रभु जी का एक बार प्रभु जी के लिए। वैसे प्रभु जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है, आप सब इसके लिए प्रार्थना करिए महामंत्र से प्रभु जी का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ साथ में सुबह का जो जप में भक्त लोग आते हैं, कई भक्तों को देखा आज तक जब से जप हमने शुरू किए जूम में विदाउट फेल एक भी दिन आपसे ना करते हुए कई सारे भक्त, लगभग 25 से 30 भक्त तो एवरेज में कंटिन्यू आए हैं, एक भी दिन मिस नहीं किए। ऐसे कई भक्त हैं, मैं सबका नाम तो ले नहीं सकता हूँ। उन सारे भक्तों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने इतना डेडिकेशन के साथ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर दिन एवरी डे, हम आने से पहले वो ज्वाइन करते थे जप में और डेडिकेशन के साथ पूरा जप करते। तो उन लोग के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कई सारे भक्त है उसमें, बहुत सारे भक्त हैं, तो सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जब सेशन को कंटिन्यू करने के पीछे जो हाथ है हमारे अजय गौरांग प्रभु जी, हरिलीला माता जी और हमारे देवेंद्र माधव प्रभु, चरण सेवा माता जी, ये सारे भक्त लोग लीड किए इसको। ये सारे भक्तों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। लीना माता जी ऑल्सो, लीना माता जी भी बहुत हेल्प किए है। तो सारे भक्तों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भक्तों को इतना प्रोत्साहन दिए जप के लिए। विशेष करके हमारा 99% भक्ति जो है, भक्ति टिका हुआ है जप के ऊपर हमारा, वो जप को भक्त लोगों ने स्ट्रॉन्ग किया है। 100% हमारे जप में सुधार आया ही होगा, मेरा तो बहुत सुधार आई है और मैं प्रयास करूंगा और अच्छा जप करूं। तो धन्यवाद आप सभी भक्तों को, एक बार ये सारे भक्तों को धन्यवाद देते हैं महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ साथ में भक्तों हमारे हमने एक कार्यक्रम किया था जो एवरीडे शाम को 15 मिनट हमने कीर्तन करते थे। उस कीर्तन में काफी सारे भक्तों का हाथ रहा, जो यहाँ पर हमारे साथ में रहे, कीर्तन किए, मृदंग बजाए, बहुत सारे श्री हरि कृपा प्रभु, निरंजन शेष प्रभु, सर्वपूज्य हरि प्रभु, ये सारे भक्त बहुत उनका हेल्प रहा। ये सारे भक्त जो भी हेल्प किए उनके लिए बहुत बहुत आभार महामंत्र के द्वारा हम व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें चतुर्वी प्रभु थे, गोपीनाथ प्रभु थे और देवहूति पुत्र प्रभु थे। सारे भक्त बड़े डेडिकेशन के साथ कीर्तन में भाग लेते थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कई सारे कार्यक्रम किए एक साल के अंदर। जन्माष्टमी में हमने कथा कार्यक्रम किया, उसके पीछे बहुत सारे भक्तों का हाथ रहा। और साथ साथ में हमने वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल मनाया, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स हमने मनाए, उसके पीछे बहुत सारे भक्तों का हाथ है। तो सभी को बहुत 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 आभार व्यक्त करना चाहेंगे, धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच। मैंने जितना मुझे स्मरण हुआ उतना मैंने आपको बताया। तो अभी हम भक्तों आप लोगों से अनुभव सुनना चाहेंगे।
हर एक भक्त को हम मौका देंगे, अपना अनुभव जरूर बताएंगे। तो अभी सुबह भी हम लगभग 9:30-10 बजे तक आज करेंगे, और शाम को भी हम लोग वापस 5:30 से करेंगे। आज बुक रीडिंग सेशन प्रभु जी ने स्थगित रखकर यही कार्यक्रम को कंटिन्यू करेंगे, ताकि बुक रीडिंग सेशन जो 4 बजे आप लोग को होता था, वो आप आज नहीं है, तो आप 5:30 इसी में ज्वाइन करें। तो धन्यवाद सभी लोग को, थैंक यू। तो हम एक एक भक्त से अनुभव लेंगे। तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा, मैं कोई सीनियर जूनियर के हिसाब से नहीं उनको पूछूंगा। मुझे जो दिखेंगे सामने में उन्हीं को अनम्यूट करूंगा, उन्हीं का नाम लूंगा। तो कोई ऐसे हर्ट मत हो जाना, दुखी मत जलाना, मैं तो सीनियर था, मेरा नाम बाद में क्यों आया, ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा। कोई सीनियर जूनियर के हिसाब से हमने नहीं पूछेंगे, पर हम बस सीरियल वाइज जो भी मुझे वीडियो स्क्रीन के अनुसार जो जो दिखते हैं, मैं उनको वैसे वैसे नाम लूंगा। तो मेरा निवेदन ये रहेगा, कृपया आप अपना अनुभव बताइए और सबका अनुभव सुनिए। सुनना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमारा अनुभव हो गया तो बस मैं ग्रुप से निकल गया, मीटिंग से, ऐसा नहीं होनी चाहिए। एक प्रकार से अपराध भी हो जाएगा। तो आप पूरा सुनिए प्लीज, तो आपको बहुत उसमें इंस्पिरेशन बहुत मिलेगा भक्तों का अनुभव सुन के, और ये बहुत जरूरी है भक्तों। हमने पहले भी बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है भक्तों से, तो उसमें बड़ा उत्साह हमको मिला है। हमने व्यास पूजा के टाइम पे भक्तों का अनुभव सुनते थे, बहुत आनंद मिलता था। तो जरूर आप सुनिएगा, हर एक भक्त का अलग ही अनुभव होगा। मुझे देखिए, आप अनुभव कर सकते इस बात को, तो अलग ही उनका एक्सपीरियंस है। तो प्लीज सभी लोग बने रहिएगा प्लीज, 9:30 बजे तक बने रहिए प्लीज। तो एक एक जन को मैं पूछूंगा। यहाँ पर मेरे स्क्रीन में सर्वप्रथम दिख रहे हैं श्री राम गिरधारी प्रभु, तो मैं उनको ही निवेदन करूंगा, वो पहले की स्क्रीन में है। तो प्लीज अपना अनुभव, समय कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ना भक्त बहुत ज्यादा हैं। तो थोड़ा थोड़ा टाइम पे आप अपना मुख्य, मैं और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपना कुछ मुख्य अनुभव को नोट कर ले आप। मेन कुछ अनुभव होगा, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ मेन आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत ज्यादा अच्छा सीखा होगा, तो उसको आप एक बार लिस्ट आउट कर लीजिए, ताकि अच्छा रहेगा। ठीक है, श्री राम निवाय प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। यस बिल्कुल आ रहा। सबसे पहले मैं आपको दंडोत प्रणाम करता हूँ मायापुर वासी को, कि जिनकी वजह से हम आज इतने जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उन लोगों को शुद्ध भक्तों को इकट्ठा करके साथ में सामूहिक कीर्तन करवाया, तो आपने हमें बद्ध जीवों को इस जूम के माध्यम से एक नया जीवन दिया है। मैं अपना अनुभव कहूं, अगर जूम नहीं चलता तो शायद कोरोना में हम नहीं बचते। मेरा बचने का कोरोना से अध्ययन ये जूम है। तो सबसे बड़ा हम मायापुरवासी का आभारी हैं कि इतना इन्होंने हर परिस्थिति में शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होते हुए भी उन्होंने छोड़ा नहीं जूम को, और हमें सिखाया जूम के माध्यम से कैसे जुड़े। कई भक्त, चाहे वो राजस्थान के हो, चाहे उधर उधर पंजाब के हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे साउथ के हो, चाहे फॉरेन के हो, इन भक्तों को जोड़ने का श्रेय मायापुर वासी को है। हम कोटि नमस्कार करते हैं आपको, और कहते हैं आप इस तरह से हमें जोड़े रखें बद्ध जीवों को। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। आप सबसे निवेदन है, मायापुर वासी दास का नाम बिना लेके आप देखते हैं कितना आप अनुभव बता सकते। आपके लिए एक परीक्षा है आज, मायापुर वासी दास का नाम बिना लेके देखते हैं आप कितना अनुभव बता सकते, और वही अनुभव ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जिसमें मायापुर वासी दास का नाम नहीं होगा। मैं देखता हूँ कितना लोग मायापुर वासी का नाम के बिना अनुभव बता सकते हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ नोट डाउन करूंगा। जो मेरा नाम बिना लेके बोलेगा उनको मैं प्राइज दूंगा, स्पेशल गिफ्ट, देख लो आप। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम अनुभव सुनना चाहेंगे। यहाँ पर गौरव प्रभु हैं, जो उस दिन से ही वो जुड़े हैं एक्चुअली जूम में। तो गौरव से हम अनुभव सुनेंगे। ये छोटा बच्चा है, मगर उसका उत्साह बहुत ज्यादा है। आप उसका उत्साह देखोगे ना, हम सब फेल उसके सामने। बहुत एंथुजियास्टिक है वो, और बहुत कलाकारी भी है। भगवान ने उनको बहुत सुंदर सुंदर गुण दिए हैं। इतना सुंदर आर्ट करते हैं वो, इतना सुंदर वो बुक रीडिंग करते हैं, उसमें पॉइंट्स बनाते हैं। हमने उनसे बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं एक्चुअली, गौरव प्रभु से। तो रियली इज ग्रेट। तो गौरव प्रभु का अनुभव हम सुनेंगे सभी भक्त। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि
जब चैंटिंग क्लास थी तो मुझे पता नहीं, मैं चैंटिंग क्लास नहीं ज्वाइन करता था उसके पहले मैं चैंटिंग में कितना ऑफेंसेस करता था। और जब से मैंने क्लास ज्वाइन की तब मुझे मतलब बहुत इंटरेस्ट आने लगा चैंटिंग में। और जो बुक रीडिंग क्लास थी वो मतलब जो बुक रीडिंग क्लास होती है वो बहुत अच्छी से होती है। और उसमें जो हम लास्ट में फिर टीचिंग्स भी पढ़ते हैं, उससे हमारी लाइफ लेसन्स में भी हमें जो लाइफ में जो हमें अच्छी चीजें लानी चाहिए वो बुक रीडिंग क्लास से पता चलती है। तो प्रभु जी मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और इसको मैं चाहता हूँ कि आगे भी एक्सेप्ट संडे आप हर दिन चालू रखें। हरे कृष्णा। जय, सुपर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा। अच्छा है आप लोगों ने कम समय ले रहे हैं, कम समय लीजिएगा ताकि सब भक्त लोग अपना अनुभव बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। या मुझे कोई एक भक्त नोट करे जिनका हो गया, तो मैं कहीं नाम रिपीट ना कर लूं। तो जो अभी एक्टिवली बने रहेंगे तो वो भक्त नोट करे। कोई भक्त, हरिला माता जी आप अगर बने ही रहेंगे तो आप नोट कर सकते हैं किनका किनका नाम हो गया, है ना, ताकि मैं रिपीट ना कर लूं। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर जमुना लाल कुमावत को माता जी हैं, माता जी को निवेदन है, माता जी आप अपना अनुभव बताइए। कुमावत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, मंजुलता माता दंडवत जी। सभी भक्तों को आपको दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नाम प्रणाम जी। जी प्रभु जी, पहले वो कुछ मूर्खतावादी थी, इतने समय गंवा दिए हमने पूरे जीवन के प्रभु जी। जब से आपका ये जूम चालू हुआ तब से लगा कि नहीं अब जीवन जी रहे हैं, अब आध्यात्मिक में जीना चाहिए, ये उम्र छोड़नी चाहिए प्रभु जी। और अब मैं 4 बजे उठती हूँ प्रभु जी आपके आशीर्वाद से। मंगला भी मैं ज्वाइन करती हूँ, मंगला आरती, फिर उसके बाद जप चालू रहता है, फिर उसके बाद वापस आपकी क्लास चालू रहती है, फिर शाम को मदन प्रभु जी की क्लास ज्वाइन करती हूँ, फिर शाम को वापस शनिवार को वो भागवत क्लास भी वो ज्वाइन करती हूँ प्रभु जी। आप हमें बहुत आशीर्वाद दे और आप ये सारे प्रोग्राम चालू रखना प्रभु जी, तो हमारी जिंदगी थोड़ी पटरी पे आ जाएगी प्रभु जी। हम बहुत हरि मूर्ख बोल। है, हम बहुत मूर्ख है प्रभु जी, कुछ नहीं कर पाए, जिंदगी आधी ऐसे निकल गई प्रभु जी हमारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। प्रभु जी है हरे वहां पर। है प्रभु जी है। प्रभु जी को भी ये करिए। प्रभु जी हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। सब तो प्रभु जी जो है डॉक्टर भक्तों है, को कुमावत दंडवत प्रभु। प्रणाम। तो प्रभु जी और माता जी वेरी सिंसियर, हर क्लास एक भी क्लास छोड़ते नहीं, जपा सेशन से लेके सब कुछ अटेंड करते हैं। तो प्रभु जी आप भी अपना अनुभव बताइए प्लीज। बस मेरा अनुभव इसमें बहुत अच्छा रहा है। पहले मैं 6-7 बजे उठता था, तो अब मैं 5 बजे उठ के मतलब जपा सेशन अटेंड करता हूँ और कभी कभी भी मंगला आरती भी अटेंड करता हूँ। फिर वो जी। इंतजार रहता है कि 8 बजे के और मैं ये भागवत क्लास या कोई भी जो क्लास होती है वो मैं अटेंड करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। फिर शाम को 4 बजे मतलब मदन प्रभु जी मतलब जो प्रभुपाद पुस्तकों का जो अध्ययन करवाते हैं वो मैं शुरू से कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है। उससे हमने बहुत चीजें हमने सीखी है। और फिर शाम का जब मुझे कोई अगर टाइम मिलता है तो मैं अटेंड करता हूँ। इससे हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो रही है प्रभु। हरे कृष्णा। वेरी गुड प्रभु जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, यहाँ पर मुझे टीना माता जी दिख रहे हैं। टीना माता जी आप अपना अनुभव बताएं भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी। टीना माता जी जो है ये अभी डॉक्टर है, इनकी हस्बैंड भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है, दोनों डॉक्टर है। और माता जी ने कुछ समय पहले जुड़े हैं, मगर बहुत सुंदर प्रगति उनका, बहुत डेडिकेशन है, बहुत सिंसियर है। तो प्लीज माता जी आप अपना अनुभव प्लीज बताइए। सभी को हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। इस्कॉन में अभी मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट मैंने जो कुछ भी किया है सब जूम से ही किया है, क्योंकि मंदिर टेम्पल में बहुत कम आती थी, आ ही नहीं पाती थी। और लॉकडाउन में मैं तो ऐड हुई हूँ, तो जूम के थ्रू ही सत्संग में ऐड होना, जूम के थ्रू चैंटिंग में ऐड होना, भगवत क्लास में ऐड होना, अपनी अनडिसिप्लिन लाइफ को डिसिप्लिन में लाना, सब कुछ मैंने जूम के थ्रू ही किया है। और जो भी मतलब
कि जो लोग मतलब कंटिन्यू जैसे हाउस वाइफ्स है वो कंटिन्यू टेम्पल नहीं आ पाते, उनकी और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो जूम के थ्रू एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, ये एक बेटर चीज है। एंड मुझे जो भी मतलब भक्ति मार्ग में जो भी प्रोग्रेस मिली है वो अभी तक तो जूम के थ्रू ही मिली है। और सभी थैंक यू। धन्यवाद माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, बेबी सोनी माता जी जो सरदार सर से हैं, ये बड़ा अद्भुत परिवार है इनका। हम देखते थे पूरा परिवार, जब क्लास होती है ना, भागवत क्लास और जो भी क्लास, पूरा परिवार साथ में एक रूम में बैठ के एक जगह पे अपना जो भी डिवाइस है उनका मोबाइल या जो भी है वो लगाते थे। हम देखते थे इनका परिवार में कम से कम 8-10 लोग पूरा बैठकर पूरा कथा सुनते थे। बहुत डेडिकेशन इनका, बेबी सोनी माता जी का परिवार। ये सरदार सर से हैं, तो माता जी आप अपना अनुभव बताइए प्लीज। यस यस, आपका आवाज आ रहा है, प्लीज बताइए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। हम लोग तो मारवाड़ी में बोलूं मैं? मारवाड़ी में बोल दो, और क्या है बोल दो। मतलब 1 साल से मैंने इतो अच्छा लगे, इतो मतलब खराब जा रहे हमारो समय जिको मैंने एकदम से सुधरने को मौका मिल गयो। और मैं 5 साल जुड़ रहा, 5-6 साल जुड़ रहा, लेकिन मैंने इतो मतलब कोनी होकर कभी भी आगे बढ़ांगे। ये 1 साल के मायने मैं आगे बढ़ रहा है। और मैं 16 माला करता, मैंने मतलब 2 वर्ष हो गया, लेकिन इतो कोनी होकर तहाँ भी आप आगे बढ़ा। अब मैंने दीक्षा भी मिलती थोड़ा सा दिन ने, और थारी थैंक यू आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू बेबी माता जी, थैंक यू सो मच। तो ये यस यस, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। तो माता जी जैसे अपना लैंग्वेज में बताया, हम भी समझ में आ रहा था कि वो 5 साल से जुड़े थे, और ये 1 साल में जो उनका प्रगति हुई है उससे पहले उतना प्रगति नहीं हुआ था जूम के माध्यम से जुड़कर। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ये सरदार सर जयपुर से भी आगे हैं, सरदार सर है वहां पर हमारा ईश्वरी गांधर्वी का माता जी और श्याम सुंदर प्रभु जी उनके हस्बैंड है, वो दोनों प्रचार कर रहे हैं बहुत सुंदर। उनसे जुड़े हुए भक्त लोग वो दोनों भी, वो लोग जयपुर से जुड़े हुए हैं वैसे, हमारे श्याम सुंदर प्रभु ईश्वरी गांधर्वी का माता जी, मगर वो लोग जूम से तो उदयपुर से जुड़े हैं। भले जयपुर से वो जुड़े, एक दीक्षा जयपुर में लिए हैं, मगर वो जूम से यहाँ जुड़े हैं। और वहाँ के जो भक्त लोग हैं उनके गांव के सरदार सर के, उनको यहाँ जुड़ाए हैं। सब लोग यहाँ जूम में आके कथा सुनते हैं, जप में आते हैं। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। राघव करुणा प्रभु जी, राघव करुणा प्रभु जी ऐसे तो उदयपुर के पास से हैं, चिकाड़ा करके गांव है। इनके गांव में हमने रथ यात्रा किया है, बड़ा भव्य रथ यात्रा हुई थी, प्रभु जी ने खुद अरेंज किए थे। और प्रभु जी परम पूज्य लोग राधानाथ स्वामी महाराज के कृपा पात्र भी हैं, राघव करुणा प्रभु। अभी रहते हैं बॉम्बे में प्रभु जी एक्चुअली। तो प्रभु जी प्लीज आप अपना अनुभव बताइए प्लीज। प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी सब हुआ ना प्रभु जी, आपकी कृपा से हुआ प्रभु जी, क्योंकि प्रभुपाद जी की बहुत कृपा है, जो प्रभुपाद जी ने आपको एक हमारे लिए भेजा है प्रभु जी। मुझे तो आप में प्रभुपाद जी दिखते हैं, मतलब जब सुबह जब मैं देखता हूँ अंधेरे में तो मुझे प्रभुपाद जी चेहरा दिखता है आप में। तो ये मैं यही बोलूंगा प्रभु जी की भगवान कृपा से ये जूम हमको मालूम ही नहीं था, जो आपने हमको बताया कि जूम के मदद क्या क्या हो सकता है। हम मतलब बहुत प्रगति हुई। मैं और यहाँ जो भी जो बताया कभी, तो ये सब आपके लिए हुआ प्रभु जी। और प्रभु आपने सामने से बोला कि हम लोग कार्तिक प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो ये हमको कुछ मालूम पड़ता, सब कुछ आपके निर्देश में हो रहा है प्रभु जी, आपने कुछ सब कराया प्रभु जी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता कैसा बोलना है, क्या बोलना है प्रभु जी, बस आप कृपा कीजिए प्रभु जी, बस दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जय हो प्रभु जी। टोटली प्रभुपाद कॉन्शियस वाले हैं, पूरा उनके मन में प्रभुपाद बसे हुए हैं, इसलिए उनको जो भी दिखते हैं प्रभुपाद दिखते हैं। और इतने सरल है, वो बोल रहे मुझे बोलना ही नहीं आता, इतने सरल है वो, बहुत सुंदर भक्त है। आप कभी राघव करुणा प्रभु से ऐसे पर्सनल मिलेंगे ना, आप पिघल जाएंगे, सच में पिघल जाएंगे। इतना प्रेमी भक्त है ये, इतना प्रेमी भक्त है, आप सच में आपका हृदय गदगद हो जाएगा, इतने सुंदर भक्त है। हम उनके गांव जब गए थे, इतना बड़ा प्रोग्राम किए थे, सबको छोड़ के हम लोग को प्रसाद करने के लिए हमको
गाड़ी में बिठाने के लिए हमारा सेवा में लग गए थे, भक्तों में से। तो ही इज वेरी सिंसियर, बहुत सुंदर भक्त। थैंक यू। शैलजा माता जी हाथ उठाए हैं, तो यस, उनको ही अनम्यूट करेंगे हम। शैलजा माता जी का अनुभव सुनेंगे, प्लीज माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। दंडवत मेरी प्रणाम। जर्नी तो बहुत सुंदर रही है। मेरा बचपन से ही कृष्ण के प्रति प्रेम रहा है। 3 साल की थी तब से कीर्तन करते आई हूँ, और एक आश्रम में रहते वैसे मेरे माता पिता की वजह से बहुत भक्ति में और बहुत संतों के दर्शन हुए मुझे बचपन से बहुत, और भक्ति में रही मैं। भक्ति तो बहुत बड़ा शब्द है, मगर उसमें रही। मगर अब इस्कॉन से जुड़ के, आपसे जुड़ के, मदन गोविंद प्रभु जी से जुड़ के, इतना कुछ मेरा रेगुलर रहा है। मेरी विग्रह पूजा बहुत बड़ी है, इसलिए मैं सुबह रोज अभी वाला अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, पर मैंने पुरुषोत्तम मास, कार्तिक मास में हरदम करती रही हूँ। और मैक्सिमम मैंने 4 बजे वाली बुक रीडिंग अटेंड करने की कोशिश करी है। और वितरण करना भगवत गीता का, और जगन्नाथ यात्रा में 2-3 साल से उसमें भी फतेह सागर पे होता था, उसमें और जो भी मैं कर सकी वो अपनी कोशिश करी है प्रभु जी। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस्कॉन का, प्रभुपाद का, मदन गोविंद प्रभु जी का, जो सब भक्तों ने कहा हमको इतने अच्छे से जोड़ा है। और जहां हम थे, जैसे मैंने कि आपको मेंशन किया, थोड़ा सा लंबा बोल रही हूँ, पर इसलिए कहा कि इतना कुछ किया है बचपन से, उसके बाद अब मैं विग्रह पूजा के बावजूद मैं बहुत ज्यादा मेरा जो रेगुलराइज हुआ है जापा माला, जो मैंने विद इन अ वीक ओनली 10 जब से मैं 16 माला कर ली थी। ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए मुझे। मैं लहसुन प्याज छोड़ चुकी हूँ, बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, टीवी नहीं देखती हूँ। तो ये सब आप लोगों की कृपा की वजह से हुआ है प्रभु जी। इतना कुछ आपने हमारे जीवन में बदला है। और मैं जब भी कोई आता है, बात करते हैं, तो हम उनसे मैं सारे टाइम कृष्ण की ही बात करती हूँ, और प्रभुपाद की बात करती हूँ, अपनी बुक रीडिंग की बात करती हूँ, अपनी कार्तिक मास, पुरुषोत्तम मास, सारे टाइम यही बात होती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, कि आपने हमारी जिंदगी बदल दी, हमारी जिंदगी सवार दी। और आपको और सभी भक्तों को मैं पूजा में बैठी हूँ, मेरे प्रभु के दर्शन कराती हूँ। मेरे प्लीज 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 कराइए। दिख रहे हैं प्रभु जी? जी। ये ठाकुर जी हैं, और ये राधे गोविंद जी हैं। हरि बोल, राधा गोविंद भगवान की जय। धन्यवाद देखिए प्रभु जी। कितना सुंदर। आप वापस दिखाइए एक बार प्लीज। जय राधा गोविंद भगवान की जय। बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत, बहुत भव्य है माता जी, बहुत भव्य है। कृपा है आपके ऊपर ठाकुर जी। जय गोपाल जी महाराज की जय। आपकी थैंक कृपा यू सो मच। ऐसे ही Thank रखिएगा you. प्रभु जी। अब जूम हम सबको हरदम जोड़े रखेगा, जैसे सभी भक्तों ने कहा। इससे हम सब पार उतरेंगे प्रभु जी, बहुत कुछ बदलेगा। आप करेक्ट करते रहते हैं, आप सब हमको हर समय, हमारी कोई भी गलती होती है जब में या किसी में, हम सब सुन सुन के। और आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छे से याद है, जो आपने कार्तिक मास में हमारी कथा होती थी सुबह वाली, उसमें बोली थी आपने कि जब मिस किया था एक क्लास आपकी थी, मदन गोविंद प्रभु जी की या किसी की थी, मगर आपने ही करी थी। उसमें आपने बहुत सुंदर सरल तरीके से आप बताते हैं। उसमें आपने बताया था कि जप और विग्रह पूजा, इन सबसे भी ज्यादा जरूरी संगत है, संकीर्तन, और हमारा संगति जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम अकेले जप करते हैं या अकेले पूजा कर रहे हैं, उसमें हमारे इधर उधर भटक सकता है मन, मगर संगति जो आपकी हम सुनते रहते हैं, बार बार हमारे इधर उधर मन जाता है, तो वापस ले आता है हमको सही जगह पे। तो संगति बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमने एसोसिएशन जो है, जो आपसे हमने सीखा, तो मैं उस पर पूरा कोशिश कर रही हूँ कि उसको फॉलो करूँ प्रभु जी। जय, और आप धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। ये संग, वैष्णव संगति, भक्तों का संग बहुत जरूरी है हमको। थैंक यू सो मच। शैलजा माता जी बहुत सिंसियर हैं, और वो ठाकुर जी का सेवा पूजा कर रहे हैं, बड़ा सुंदर। आप देख सकते हैं, अभी माता जी ने दर्शन करा है, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच माता जी, आपका एसोसिएशन मिलता रहे हम लोग को। धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पर और एक भक्त मुझे दिख रहे हैं, शिशुपाल प्रभु। शिशुपाल प्रभु जी, ये भक्त बड़े उत्साही भक्त हैं, और इन्होंने एवरी भागवतम क्लास में ज्वाइन करते हैं बड़ा उत्साह से, उनके परिवार में भी सबको सुनाते हैं। तो शिशुपाल प्रभु, कुछ आप अपना अनुभव बताइए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं बॉम्बे में था, तो कोरोना टाइम के टाइम में मैंने भगवत गीता पढ़ना चालू किया था।
और उस समय प्रभुपाद जी का वीडियो लेक्चर्स में सुनता था। तो सडनली फिर कोरोना के बाद मैं बॉम्बे से उदयपुर आ गया। उदयपुर आने के बाद मैं एक दिन जगदीश मंदिर गया था, वहां पे मुझे इस्कॉन के प्रभु जी माता जी मिले। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा मुझे इस्कॉन जाना है। मैंने कहा कि मेरी जर्नी जो है वहीं जाके पूरी होगी, अब मुझे आप बताइए कहाँ पे एड्रेस है। तो फिर मैं इस्कॉन मंदिर आया, फिर आपसे मिला और आपको कंप्लीटली मैंने आपको जगन्नाथ जी को सरेंडर कर दिया कि यही मेरी जगह है, यहीं पे मुझे अब रहना है। तो यही मेरी जर्नी थी। तो कृष्ण को पूरी तरह से आत्मसमर्पण करके और आपकी शरण में आ गया। जय श्री प्रभुपाद, धन्यवाद, थैंक यू सो जय मच। श्री प्रभुपाद। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे प्रार्थना है कृष्ण। आप जगन्नाथ जी की शरण में ही रहे हमेशा, जन्म जन्मांतर इन्हीं की शरण में रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद। ओके, उषा माता जी हमारे साथ हैं, तो उषा माता जी का हम निवेदन करेंगे, वो अपना अनुभव बताएं। उषा माता जी दिल्ली से हैं, लीना माता जी की मदर है। उषा माता जी है कि नहीं है वहां पर? इज देयर? उनका फोटो तो दिख रहा है मुझे। ओके ठीक है, माता जी जब आएंगे। मेरा आवाज आ रहा है ना आप लोग को? आवाज आ रहा है? ओके ओके, धन्यवाद। ठीक है, माता जी के साथ नेटवर्क प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमारे साथ घनश्याम गोपाल प्रभु जी हैं। ये भी बड़े अद्भुत भक्त है, अद्भुत कह सकते हैं आप, अद्भुत है। बहुत सुंदर भक्त, बहुत सरल और बड़ा सुंदर कार्यक्रम किए। पानिया में 2-3 बार रथ यात्रा हो गई। और ये बॉम्बे में रहते हैं, मगर रहते बॉम्बे में, जुड़े राधा गोपीनाथ मंदिर से, दीक्षा लिए परम पूज्य राधा स्वामी महाराज जी से, रहते बॉम्बे में, जुड़ते उदयपुर जूम में। तो ये अद्भुत है। प्रभु जी आप अपना अनुभव बताइए प्लीज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। इस्कॉन में जुड़ के जैसे 5 साल हो गया था, परंतु इतना पहले सीरियसली थोड़ा नहीं लिया। नजदीक से बोलेंगे तो आपको आवाज क्लियर आएगा। हाँ हरे कृष्णा जी जी, अभी बोलिए। हाँ, इस्कॉन से जुड़े 10-15 साल हो गया, तो परंतु पहले इतना सीरियस नहीं लिया। जब से ये जूम चालू हुआ था तभी से मैं तो पहले सुबह लेट उठना, लेट से दिन में जब माला करना वो सब था, परंतु जब से आपका सेशन मिला तभी से सुबह जल्दी 5 बजे उठ के ना तो सब ईयरफोन को नजदीक ले लीजिए तो अच्छा रहेगा, पास में ले लीजिए। हाँ तो सुबह जल्दी उठ के जब माला में करना भागवत क्लास में है, और लॉकडाउन में शाम को जो 4 बजे की कथा होती थी उसमें, और ऐसा रुचि मिला, बड़ा उत्साह मिला, और जब माला में थोड़ा सुधार होने का मौका मिला। और आपका बहुत अच्छा गाइडेंस रहा, जैसे छोटे बच्चे को आप कैसे पिता उनको गाइडेंस करता है कैसा करना चाहिए, कोई सो रहा है क्या है, तो आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने हमको अच्छे छोटे बच्चे की तरह गाइडेंस दिया है, और भक्ति में आगे हमारा कंटिन्यू चलता रहे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, आपका आशीष हमको मिलता रहे। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हम पूछना चाहेंगे, सब लोग वीडियो ऑफ करें ना, तो इसके लिए मैं कंफ्यूज हूँ। वीडियो ऑन रहता है तो कुछ ठीक रहता है। ओके, पद्मा माता जी आप कंफर्टेबल है? आप कंफर्टेबल है कुछ बोलने के लिए? पद्मा माता जी, पद्मा माता जी बम्बई से हैं। ओके, शायद पद्मा माता जी नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। यस यस, आप बिजी रहेंगे शायद, राइट? नहीं, कोई बात नहीं प्रभु जी। आप अपना अनुभव बताइए, जूम से जुड़ने के बाद कैसे प्रभु जी, ये सबका अनुभव सुन रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने तो बहुत सारा मिस कर दिया प्रभु जी, कि ये जो आप बुक रीडिंग कराते हैं सुबह का भागवतम क्लास, मैंने तो मिस कर दिया प्रभु जी। तो मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैं बहुत लेट जुड़ी और मैंने ये सब मिस कर दिया। और अनुभव तो ये है कि पहले मेरा जब बराबर नहीं होता था, क्योंकि मैं अकेले अकेले करती थी। कोई भक्तों का संग भी बम्बई में रहने के बावजूद काम का इतना प्रेशर होता है कि मैं मंदिर में भी जाके भक्तों का संग या कथा नहीं सुन पाती। भागते भागते जाती तो कथा तब तक मैं खत्म होने को होती थी।
और ये जूम के माध्यम से ऐसा है कि मैं मेरा काम करते करते भी आपका कथा मिस नहीं करना चाहती। और अच्छा मुझे लगा कि मेरा जब अभी ठीक हो रहा है और प्रभु जी आपका एसोसिएशन पाके और उदयपुर के भक्तों का उत्साह देख के तो मुझे लग रहा है कि मैंने तो अब तक कुछ नहीं किया, जीरो से अभी मुझे पहले से शुरू करना होगा। और आप सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कृपा करे कि मेरा भजन भक्ति सही से हो, ऐसी आप सभी के चरणों में प्रार्थना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, थैंक यू। पद्मा माता जी जो है परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जी से दीक्षित हैं, उनकी कृपा पात्र हैं। और माता जी बहुत से पुराने भक्त, एक्चुअली सीनियर हैं और रहते हैं बॉम्बे में रहते हैं। पर उन्होंने यूट्यूब में, ये भी यूट्यूब की लेक्चर से सुने, तो सुनकर उस यूट्यूब की लेक्चर में उन्होंने कमेंट डाला था मैं जुड़ना चाहती हूँ जूम में। फिर उनको मैंने वही मेरा नंबर दिया तो मुझे उन्होंने व्हाट्सएप किए, कॉल किए। फिर उनको जूम में माता जी जप में आते हैं, सिंसियरली काउंसलिंग क्लास में आते हैं और भी कुछ क्लासेस में ज्वाइन करते हैं। धन्यवाद माता जी, थैंक यू। वो ऐसे उनका विनम्रता से बोल रहे हैं, उनको चालू एक से करना है, मगर वो बहुत प्रगतिशील भक्त है, एक्चुअली बहुत प्रगतिशील है। थैंक यू सो मच, आपका संगति मिल रही है। और यहाँ पर बालकृष्ण प्रभु जी हैं। बालकृष्ण प्रभु जी इज वेरी सिंसियर, वो हर क्लास बिना विदाउट मिस करके क्लास में आते हैं बालकृष्ण प्रभु जी। तो बालकृष्ण प्रभु जी आप अनुभव बताइएगा, आपका क्या प्रगति हुआ वो बताइएगा प्लीज, आपका खुद का क्या प्रगति हुई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। कोरोना काल के 1 वर्ष में जूम ने मेरा जीवन बदल दिया, पता ही नहीं चला कैसे 1 वर्ष निकल गया। आप कहते हैं भक्त बिछड़ गए, मैं कहता हूं भक्त जूम ने प्रतिदिन हम सबको आपस में मिलवा दिया। प्रभुपाद जी की प्रेरणा से लिख पाया हूं, कुछ आशीर्वाद दीजिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, कुछ लाइन है। बिल्कुल बोलिए। प्रभु जी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिना रहा उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी रहे सिर्फ इस्कॉन के दास। प्रभु जी आवाज आ रही, समझ में आ रहा है? हरि वो जय, वेरी गुड। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहा उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी रहे सिर्फ इस्कॉन के दास। आसान किया आपने सुनाई कथा सुबह शाम, आसान किया आपने सुनाई कथा सुबह शाम, कोरोना पीड़ा मिट गई लिया कृष्ण का नाम, कोरोना पीड़ा मिट गई लिया कृष्ण का नाम। मेरे सुख दुख में कृष्ण संग थे, हो गया विश्वास, मेरे सुख दुख में कृष्ण संग थे, हो गया विश्वास। हर बुधवार को सुबह सुन रहे हैं साक्षात श्रील प्रभुपाद, हर बुधवार को सुन रहे हैं साक्षात श्रील प्रभुपाद। बीते एक वर्ष के लिए मायापुर वासी का आभार, बीते 1 वर्ष के लिए मायापुर वासी का आभार। कर दो ऐसी मेहरबानियां, मैं बनूं आपका दास। करीब से दिखाए जूम ने सभी धार्मिक त्योहार, झूम झूम कर आनंद लिया सबने हर्षोल्लास। दीपदान करा, गीता घर घर में बंटवाया, जगन्नाथ पुष्पाभिषेक हमसे करवाया। दीपदान करा, गीता घर घर में बंटवाया, जगन्नाथ पुष्पाभिषेक हमसे करवाया। नित्यानंद आविर्भाव दिवस दिखाया, देवकी नंदन प्रभु जी को सबको सुनाया। इंतजार, प्रभु जी सुनिए, इंतजार 28 तारीख पूर्णिमा का, इंतजार 28 तारीख पूर्णिमा का सब भक्तों को है। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव महोत्सव विशेष है। आज के लिए बोल रहा हूं प्रभु जी, लोकनाथ महाराज का गोल्डन जुबली दिवस है। मायापुर वासी हम सबको विशेष बता रहे हैं, आज आपने जो बताया उसके लिए बता रहा हूं। प्रभु जी, कृष्ण संभाल रहा है इसलिए संभल पाया हूं। कोरोना काल में नित नई कथा सुन पाया हूं।
नित्य नई कथा सुन पाया हूँ। प्रातः मंगला आरती के दर्शन नित्य करता हूँ, लेकर हरि का नाम दिन की शुरुआत करता हूँ। लेकर हरि का नाम दिन की शुरुआत करता हूँ। जूम में कथा सुनी दिव्य संत वैष्णवों से, चैतन्य चरितामृत सुनते हैं वरिष्ठ प्रभु जनों से। मंदिर दर्शन कीर्तन बंद हुए भक्तों के, झूम ने घर घर मंदिर बना दिया इस्कॉन के। कर दिया आपने जूम से जीवन में उजाला, सर पर मेरे सदा रहा प्रभु पाद कृष्ण का साया। कानों से सुनता हूँ गीता और भागवत, मुंह से करता हूँ श्री कृष्ण का कीर्तन, नैनों से करता हूँ जगन्नाथ जी के दर्शन, मनसा वाचा कर्मणा करता हूँ हरि का ध्यान। घर बैठे गंगा स्नान किया, प्रभु जी घर बैठे गंगा स्नान किया, करा दिए चारों धाम, पापी तन का मेल धुला सुनाकर कथा अमृत पान। भगवान लिख दो मेरी तकदीर में, मैं रहूं सदा कृष्ण आपकी शरण में। करता सभी माता जी और प्रभु जी को प्रणाम, अब तो मेरी पहचान इस्कॉन भक्तों का दास। कुछ समझ पाया हूँ कृष्ण भावनामृत, कोरोना में जूम बन गया मेरे लिए वरदान। कोरोना में जिसने जूम में कथा श्रवण किया, कृपा प्रभुपाद मिली कृष्ण शरण में आ गया। धन्यवाद मायापुरवासी दास प्रभु वैष्णवों और वैष्णवों का, जूम में कृष्ण कृपा बरसाई, घर घर वृंदावन हो गया। 21 जून जूम ने सब भक्तों को अंगुलियों से जोड़ दिया। प्रभु जी जूम ने सब भक्तों को अंगुलियों से जोड़ दिया। यह एक वर्ष गोल्डन ईयर बन गया, यह एक वर्ष स्वर्णिम साल बन गया। अनुभवों को एक वर्ष के आनंद को शब्दों में नहीं बांधा। प्रभु जी इन वर्षों को, इस एक वर्ष के अनुभव को के जो आनंद हमने प्राप्त किया उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। फिर भी मैं छोटा मोटा टूटा फूटा सा दुस्साहस कर पाया हूँ। प्रभु जी कोरोना जो शब्द है वो मेरे लिए कोरोना नहीं करोना। रोज प्रातः उठ करके और अंदर से आवाज निकलती, प्रभु जी जूम ऑन करो ना, प्रभु जी जूम ऑन करो ना, ऑन करो ना। और ये जो जूम शब्द है प्रभु जी, ये जूम नहीं है मेरे लिए, ये शब्द है झूम। मतलब झूम जैसे ही ऑन होता है हम लोग झूमने लगते हैं और झूम करके आनंद लेते हैं, झूम करके हम गाने लगते हैं प्रभु जी। और अंत में मैं ये कहूंगा कि मैं आप सभी को दंडवत कोटि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस 64 साल में, पिछले 64 साल में जो कुछ खोया है, इस 65वें साल में थोड़ा बहुत कुछ मैंने पाया है। आप सभी विद्वान भक्तों को भी मैंने बहुत बहुत सुना और दंडवत प्रणाम। और सभी वैष्णवों ने जो साल भर हमको जो ये ज्ञान दिया उसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। जय बालकृष्ण प्रभु जी की जय। बहुत सुंदर। प्रभु जी जो भी बोलते हो कविता से ही बोलते हैं, हाँ, तो नॉर्मल वाणी नहीं बोलते, कविता से बोलते हैं। तो प्रभु जी ने पूरा साल का जो अनुभव और जो कार्यक्रम सारा उनको कविता में सेट कर दिए। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपका हेल्प, आपका आशीर्वाद प्रभु जी ने बहुत हेल्प किए प्रचार में, करते रहेंगे, करते रह रहे हैं। थैंक यू सो मच बालकृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। बहुत सुंदर, सबको बहुत आनंद आया, कविता से बहुत आनंद आया। बड़ा अलंकारिक कविता है।
बड़ा भव्य है। थैंक यू सो मच, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। तो उषा माता जी, तो प्लीज आप अभी हैं, यस, प्लीज अपना अनुभव बताइए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम, आपको भी दंडवत प्रणाम। मुझे तो बस मैं बयान नहीं कर सकती, इतना अच्छा तो मैं बता नहीं सकती जितना अच्छा और प्रभु जी बता रहे हैं। लेकिन मैंने इस कोरोना काल में या मैंने जून से शुरू किया था ये। मेरे को जून में मैं अप्रैल से वैसे मैं बीमार हो गई थी, लेकिन जून से मैंने इसमें बहुत तत्परता से, बहुत उत्सुकता से, बहुत डेडिकेशन से मुझे अच्छा लगा। और मैं सुबह उठ के ऐसे लगता था मुझे कि जैसे हम उस समय पे मतलब हमने कई किताबें भी पढ़ी, तो मुझे ऐसे लगता था जैसे भगवान जी वो बजा रहे हैं बांसुरी और हम उठ के बस चलते जाओ और अपने जप माला करनी है। सबसे पहला काम करना है, जप माला करनी है। उससे पहले मैं 2-4 माला ही करती थी बस। उसके बाद अब तो मुझे भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, सबसे मैं 16 माला भी कर लेती हूँ और सुबह 4 बजे उठती हूँ। सब प्रभु जी आपकी कृपा है, और प्रभु जी जो हैं गोविंद दास प्रभु जी, उनकी भी कृपा है। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं इससे जुड़ी हूँ और भगवान बस मुझे इससे जोड़े रखे और स्वास्थ्य ठीक रखे हमारा, जिससे हम भगवान की चरणों में धूल बन के ही पड़े रहे। बस हमें इतना आशीर्वाद दे प्रभु, और आप भी प्रभु जी आशीर्वाद दें। मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, टचवुड। और सब आपकी और भगवान कृष्ण की और प्रभुपाद जी की और उनकी जो हमने किताबें पढ़ी है, उनसे जो हमने आनंद पाया है, मैं सबको अपनी तरफ से कोशिश भी करती हूँ कि जो भी मेरे कांटेक्ट में है, मैं उनको कहूँ कि आप भी पढ़ो, आप भी इस आनंद को उठाओ। और कोशिश जारी है और कई लोग जुड़ भी गए हैं। तो इससे आप सबका प्रभु जी और सारे भक्त जनों का, सुबह जपा में भी होते हैं हम, तब भी हम सबका साथ पाते हैं। भक्तों का संग जो है वो बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा हमारे जीवन में बहुत बड़ी जगह है भक्तों के संग की। और उनके संग से ही हमें ये सब प्राप्त हुआ है। आप सबका संग जो मिला, उसी संग से हम आगे बढ़ रहे हैं। और भगवान हमें ऐसे ही आगे बढ़ाता रहे और हमें यही आशीर्वाद आपसे हम पाते हैं प्रभु। थैंक यू, हरे बहुत कृष्ण बहुत प्रभु धन्यवाद। जी। थैंक यू सो मच उषा माता जी, धन्यवाद। माता जी बहुत रेगुलर है जपा में, क्लासेस में, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी आपका। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। ओके, और कौन रह गए हैं? वीडियो तो ऑफ है भक्तों का। साध्वी सेविका माता जी, जय जगन्नाथ। आप हैं कि नहीं वहां पर? साध्वी सेविका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, आवाज आ रहा है माता जी? हाँ माता जी, हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आपका अनुभव बताइए माता जी। क्या प्रभु जी, मैं तो कभी पूरा सुनी ही नहीं, और ये लायक भी, मैं बोलने के लायक हूँ भी नहीं। आप लायक है, बताइए, भक्तों को उत्साह हो गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कहाँ पूरा सुनी हूँ, जितना सुनी हूँ, लेकिन मेरे उतना लिए तो बताइए। आपको उदयपुर की जूम में ज्वाइन करके क्या कुछ तो अनुभव हुआ होगा ना, वो बताइए भक्तों को। हाँ, अनुभव तो बस वही जो रेगुलर हम लोग करते आए हैं, और सेवा जो कर रहे हैं उसमें भी, और मतलब समझ में आता है कि भी कैसे सेवा करना है, कैसे वैष्णव का अपराध नहीं करना है, जो मेरे में है भर भर के अभी वो सब वही सब सीखने में मिला है। ओके, बस वैसे धन्यवाद। कृपा करते रहो और हमारे जो ये अवगुण है वो निकालते रहो। हरि बोल, जय हो। आपका कृपा हम लोग के ऊपर है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच। साथ साथ में साध्वी मोहिनी माता जी भी इधर हैं। तो मैं साध्वी मोहिनी माता जी, कृष्ण प्रिया, विष्णु प्रिया, उनसे भी निवेदन करूंगा वो अपना अनुभव बताए। वो काफी समय उदयपुर की जूम में ज्वाइन होते हैं। हरे कृष्णा।
आपको वापस अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। एक्सपीरियंस है प्रभु जी यही है कि हाँ, ये सचमुच सपने सभी कह रहे हैं, और मेरा भी एक्सपीरियंस यही है कि मेरी भी जपा इरेगुलर थी, मतलब इरेगुलर इन द सेंस टाइमिंग उसका कुछ डिसाइडेड नहीं थी, कभी कहाँ, कभी 16 हुई तो कभी नहीं हुई। लेकिन जब से जूम में जुड़ा, जब से हमारे वापी में भी जूम का एक ग्रुप चलता है जपा सेशन का, तो उसके थ्रू मेरी भी एटलीस्ट 7 बजे तक मेरी 16 राउंड कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद में फिर बहुत समय मिलता है जिसमें हम रीडिंग कर सकते हैं प्रभुपाद जी की बुक्स। शायद जो हम हमेशा प्रे करते थे कि आप समय निकाल के दीजिए मुझे तो मैं रीडिंग करूंगी, मैं खुद से एफर्ट नहीं लगाऊंगी, ये प्रेयर मेरा हुआ करता था। तो भगवान ने समय निकाल के दिया कि ठीक है, आपको समय मिला। और सबसे बड़ी बात इस्कॉन उदयपुर से जुड़ने का, कि मैं है जूम के थ्रू मैं ऐसे ऐसे भक्तों के दर्शन कर पाती हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को जान पाई हूँ। मतलब इस उदयपुर में जो भक्त हैं उनको तो मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन जूम के थ्रू मैं उनके नाम, उनके फेस में जान पाई हूँ कि अगर मैं कभी इस्कॉन उदयपुर पहुंची तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अनजानों अननोन लोगों के बीच में आई हूँ। ऐसा लगेगा कि मैं सबको जानती हूँ, सारे भक्तगणों को मैं मिल चुकी हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अरे बोल जय। जरूर आइएगा, आप जल्दी से आइएगा सिन्हा जी का दर्शन करने, सबको लेके आइएगा भक्तों बस को। आप कृपा ऐसे ही किया कीजिए, क्योंकि कई बार तो मुझे एकादशी का भी यहाँ है मंदिर, लेकिन फिर भी कभी थोड़ा कोरोना की वजह से हमारा जाना नहीं हो पाता, तो एकादशी कब है, कब हमें 12 बजे तक फास्टिंग रखनी है, तो ये मेरा बहुत भूल चूक हो जाता था और मिसिंग हो जाता था, और बहुत दुख होता था कि मैंने आज प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो वो एक आपकी कृपा है जिसकी वजह से जब आपका मैसेज आ जाता है पहले ही रिमाइंडर मिल जाता है कि कल मुझे फास्टिंग रखना है या 12 बजे तक का फास्टिंग है, तो ये सचमुच आपकी कृपा है। और आप लोग बस ऐसी कृपा हम पर बनाए रखिए, बस इतना ही थैंक कहना यू, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। देखिए माता जी बोल रहे हैं कि अभी उदयपुर आएंगे तो हमको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नया लोग हैं, सो अपने ही लोग हैं, सबसे मिल चुकी हूँ। जूम के माध्यम से सबको, सबके चेहरा जानते हैं, सबके नाम भी जान लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर और कोई भक्त? हाँ यस, दिनेश जोशी माता जी, प्लीज आप भी कुछ अपना अनुभव बताइए। और भी भक्त हैं वैसे? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। आप सबकी कृपा से मेरे जीवन में जो बदलाव आया है कुछ शेयर करना चाहूंगी। जैसे ना नियमितता नहीं थी मेरे मंगला दर्शन की, और जपा में भी मेरा यही रहता था, कभी 9 बजे, कभी रात को 10 बजे भी याद आता था मुझे, तब करती थी। लेकिन जूम में आने के बाद मैं ना रेगुलर रहने लगी। भले ही मैं इसमें डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करती, लेकिन मैं अपने टाइम से उठ के अपनी माला 8 बजे पहले पूरी मतलब कोशिश करके खत्म कर लेती। और है ना जपा जब मंगला और जपा जब हो जाता तो मेरा दिन थोड़ा बहुत लगता ही नहीं कि कोई भार है मेरे ऊपर। और उसके बाद ये जो अपने रेगुलर क्लासें वगैरह होती थी तो इनसे मेरे ना ग्रंथों के प्रति मेरी नियमितता रही। ग्रंथ तो मैं पहले भी पढ़ती थी लेकिन मेरे उसमें रेगुलरिटी नहीं थी, लेकिन इससे मेरे को कभी कोई सी क्लास एक मुझे रहता है 1 घंटा मैं ज्वाइन कर लूँ ताकि मेरा मन जो है जुड़ा रहे भगवान के। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप सबके आशीर्वाद से मैं ना जीवन में कई संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, लेकिन मेरे को ना भगवान ने और प्रभुपाद की कृपा से मुझे लगता है आप सबका संग मिला है मुझे, और उसकी वजह से मुझे उसको सहन करने की क्षमता भी भगवान ने प्रदान की है। मैं चाहूंगी कि भगवान इसी प्रकार सबको कष्ट सहने की क्षमता भी दे और सबके आध्यात्मिक जीवन को और उन्नति की ओर ले जाए। इसी शुभकामना के साथ हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच, जय, धन्यवाद माता जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत रेगुलर है माता जी प्रभु जी दोनों, बहुत रेगुलर, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट कृष्ण प्रिया है मेरे साथ। कृष्ण प्रिया, आप अपना अनुभव बताइए भक्तों को। आर यू देयर कृष्ण प्रिया?
हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारा अनुभव ये रहा है कि सबसे पहले तो आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग को जूम के माध्यम से कई सारे कथाएं श्रवण करने का अवसर मिलता है, और जैसे हम स्कूल की क्लासेस अटेंड करते हैं वैसे ही, तो ये आपकी बहुत बड़ी कृपा रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। वेयर इज विष्णु? विष्णु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कैसे हो? अच्छे हैं प्रभु जी। प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए भक्तों से। प्रभु जी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कार्तिक मास में और पुरुषोत्तम मास में जो कथाएं आपने अलग अलग प्रभु जियों के द्वारा हमको श्रवण करने का मौका दिया था, तो उसमें बहुत आनंद आता था हमको। और साथ साथ में जैसे दीदी ने बोला, उसी तरह स्कूल के जैसा हम उसको भी अटेंड करते थे, स्कूल के क्लासेस के जैसा। जय। थैंक यू विष्णु प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कृष्ण प्रिया, विष्णु प्रिया, ये दोनों बहुत सिंसियर भक्त हैं और हमारे साध्वी मोहिनी माता जी की दोनों सुपुत्रियां, और बहुत सिंसियर है ये दोनों। बहुत सुंदर सुंदर ड्रामा करते हैं, डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, और सारे शास्त्र को जानते हैं। छोटे बच्चे दोनों, मगर सब नॉलेज है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और कोई भक्त अभी बताना चाहेगा अपना अनुभव? शाम को भी ये सेशन ध्यान रखिएगा, तो जो लोग का अनुभव हो गया है बता दिए, उनको भी निवेदन वो भी शाम को आए, ठीक है? और अपना मीन्स दूसरों का अनुभव सुने, ठीक है? अभी मनीषा माता जी हाथ उठा रहे हैं, प्लीज माता जी आप अपना अनुभव बता सकते हैं। वीडियो ऑन करके करिए ताकि आपका दर्शन कर पाए भक्त लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, और सभी वैष्णवों को भी दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी, आपको धन्यवाद कि आपने जूम का हमको भक्ति से जोड़ के रखा, क्योंकि अगर कोविड के उसमें हम अगर ये जूम नहीं करवाते आप तो शायद हम भक्ति से बहुत दूर हो चुके होते, लेकिन प्रॉपरली हम नहीं कर पा रहे होते। दूसरा प्रभु जी, हम इससे जुड़े तो हमने जैसे अभी बच्ची ने बताया कि सारी पुरुषोत्तम महीने में अधिक मास में तो आपने सभी अलग अलग और आपका साउंड ब्रेक हो रहा है, एक जगह में खड़े हो जाओ या बैठ जाओ तो अच्छे से साउंड आएगा सबको आराम से। हरे कृष्णा, अभी आ रहा है? अरे मगर ब्रेक हो रहा है, आप एक जगह में रुक जाओ ना। हरे कृष्णा। हाँ जी माता। हमको जैसे कि आपने सभी अलग अलग महाराज जी और प्रभु जी लोगों से हमको अलग अलग श्रवण कराया। रोज मॉर्निंग में जपा से हमारा अच्छे से जपा हो पाता है। दूसरा एक सबसे बड़ा अच्छा अनुभव रहा, बच्चों की क्लासेस बहुत अच्छे से कंटिन्यू हो रही है, जिससे बच्चे भी हमारे मतलब कि उससे जुड़े हुए हैं भक्ति में। और जो सबसे अच्छा मदन प्रभु जी ने हम लोगों को घर पे ही बैठे हमको रथ यात्रा करवाई थी, जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और शाम का और जो हमने सबसे अच्छा हमने आईडीसी कोर्स कर लिया प्रभु जी हम लोगों ने जूम के माध्यम से। और इसके अलावा अभी और आप हमारी जो सैटरडे और मंडे हमारी भागवत गीता और सैटरडे जो काउंसलिंग क्लास हो रही है उससे हम बहुत कुछ रेगुलर हम सीख पा रहे हैं प्रभु जी। तो ये भक्त मतलब कि आपके भक्तों की कृपा, हम भक्तों का संग अच्छे से ले पा रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है कि हम लोग कुछ जूम के माध्यम से हम कंटिन्यू भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपको। और हमारी वजह से शायद आपने अपना हेल्थ भी डाउन कर लिया है, तो प्रभु जी प्लीज आप अपना ध्यान रखिए ताकि हम और अच्छे से प्रगति कर पाए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप आशीर्वाद दीजिए हमें। थैंक यू सो मच। तो आप लोग को अभी एक बैड न्यूज सुनाऊंगा और एक गुड न्यूज शाम को सुनाऊंगा। बैड न्यूज यह है, सुनना चाहेंगे बैड न्यूज की पहले गुड न्यूज सुनेंगे? पहले बैड न्यूज या पहले गुड न्यूज? बैड न्यूज, ओके। तब गुड न्यूज में और ज्यादा आनंद आएगा ना। तो बैड न्यूज ये है कि अभी जो हमारा सेंटर है जगन्नाथ जी जहाँ है, उस सेंटर को हमको छोड़ना पड़ेगा जल्दी से। मई महीने में हमको किसी भी हाल में छोड़ना है, नोटिस आ गया है मई महीने में छोड़ना, यानी हम हमारे हाथ में 1 महीना बचा हुआ है। एक गुड न्यूज है, वो शाम को सुनाऊंगा, ठीक है? कि अभी सुनना है? अभी सुनना है? सब लोग नहीं है ना अभी,
शाम को होगा तो सब लोग आ जाएंगे। अभी सुनना है? अच्छा, कितना लोग चाहते अभी सुना दो, और कितना लोग चाहते शाम को सुना दो? अच्छा, अभी सुना है, सब लोग हाथ उठा रहे हैं। चलो ठीक है, सुन लो। तो हमारे जो गुड न्यूज यानी हमारे जगन्नाथ जी का को जो नया सेंटर है सिटी में, वो हम जा रहे हैं आयाड़ में। आयाड़ आप सब जानते हैं, आयाड़ में वहां पर गंगू कुंड है, गंगू कुंड, जहां पर आप जानते होंगे राजा महाराजा लोग का समाधियां हैं, छतरियां आप देखा है ना। उसके पीछे एक स्कूल है, श्री राम स्कूल। हम स्कूल की जो बेसमेंट है वो हम रेंट में लिए हैं, वो मीन्स हमने कल ही बात किया है उनसे, तो वहाँ रेंट में जा रहे हैं ताकि वो सिटी का बीच वाला भी स्थान है, साथ साथ में वहाँ ऑटो में भी पहुंच सकते हैं भक्त, बाइक में पहुंच सकते हैं, गाड़ी में, यहाँ तक कि वो आसपास के भक्त चल के भी आ सकते हैं। तो वो सिटी के बीचों बीच जगह है, तो वो वाला हमने कल ही जाके उनसे बात किए हैं, वो एग्री हुए हैं, तो हम जाएंगे आयाड़ में। तो गुड न्यूज ये है कि सिटी के बीच में जा रहे हैं, बैड न्यूज ये है कि इस जगह को छोड़ना है हमको। ठीक है, हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय, जय जगन्नाथ। तो जल्दी से यानी हमको 1-2 महीने में जैसे भी होगा हम धीरे धीरे शिफ्टिंग करेंगे वहां पर और नया सेंटर में चले जाएंगे। थैंक यू। तो वहां के लिए बहुत हेल्प आप लोग का चाहिए, हम आपसे हेल्प लेंगे जरूर, आप लोग रेडी रहिए हेल्प करने के लिए। ठीक है जी, धन्यवाद। प्रताप नगर के भक्त लोग तो बहुत खुश हो गए होंगे क्योंकि ना जगन्नाथ जी उनके पास जा रहे हैं, और यहाँ आसपास वाले थोड़े दुखी होंगे क्योंकि ना थोड़ा दूर है, पर कोई नहीं, जिनके पास गाड़ी है उनके लिए तो क्या दूर है क्या पास है, सब सही नहीं है। वैसे चांदनी माता जी के लिए भी नजदीक पड़ेगा वहां से, यूनिवर्सिटी रोड कितना दूर, पास में ही है, नहीं तो पास में ही है आप लोग सबके लिए। ठीक है, हाँ प्रीति माता जी बहुत खुश हो रही है, मेरे तो घर के पास आ गए आप लोग, वो उधर ही रहती है ना, आइनॉक्स मॉल के आसपास। हाँ वेरी गुड। तो ठीक है, तो ये गुड न्यूज है। आप प्रार्थना करिए नरसिंह देव से कोई अड़चन ना आए, और जल्दी से जगन्नाथ जी वहां पर बढ़िया से जाके उनका सेवा पूजते। सबसे मुख्य बात यह है भक्तों की, भगवान का सेवा पूजा अच्छे से हो, भक्तों का अच्छे से कथा श्रवण करने के लिए स्थान मिले, भक्तों की भक्ति में प्रगति करने के लिए स्थान मिले। हमारा मेन उद्देश्य यही है सेंटर का कि भक्त अच्छे से जुड़े, सेवा करे, भगवान भी प्रसन्न जब होंगे भक्त प्रसन्न होंगे। तो हम आशा करते हैं उस जगह पे जाएंगे तो जरूर जगन्नाथ जी का सेवा और अच्छे से होगा, और भक्त ज्यादा जुड़ेंगे और अच्छा प्रगति होगा हम लोगों का, है ना। तो आप लोग कभी अगर फ्री हो, सब लोग आएंगे तो हम आपको दिखा भी लेंगे जगह, कभी एक बार डिसाइड करके जाएंगे, वहां पर हरि नाम करना ही पड़ेगा हमको उस जगह पे जाने से पहले। तो सब एकत्रित होंगे, उस जगह को साफ सफाई करेंगे, करके वहां पर हरि नाम करेंगे धुआंधार, फिर बाद में जगन्नाथ जी को लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे जो भी डेट होगा। ठीक है, अभी वैसे 9:30 बज गया, हमने 9:30 का टाइम दिए थे आप लोग को, तो अभी हम कुछ भक्त हाथ उठा रहे हैं, मगर क्षमा चाहता हूँ, मैं अभी नहीं लूंगा क्योंकि ना फिर ज्यादा लेट होगा। तो शाम को हम लोग एग्जैक्ट 5:30 मिलेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, जो अनुभव बता दिए वो भी आए, और जो नहीं बताए उनको तो आना ही है। तो शाम को हम 5:30 बजे वापस मिलेंगे। एकादशी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बधाई हो, और जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।